गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, ठीक है, हमारे आसपास के बाजार। तो उसी श्रृंखला में हम लोग, ठीक है, उसी सीरीज में हम लोग आज करेंगे पार्ट 8 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2। और जहाँ पिछले छोड़ दिया था मैंने, वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक बार और बता दूँ, इससे पहले मैंने पार्ट 8 जो है मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये पढ़ा रहा हूँ मैं पार्ट 2, ठीक है, चैप्टर 8 का पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, हमारे आसपास के बाजार, ठीक है, जो चैप्टर है पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से, जहाँ पे कल मैंने छोड़ा था। हम लोगों ने गांव देख लिया था, शहर देख लिया था, ठीक है, और शहर के दुकान देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल के बारे में, ठीक है। जो मैं बढ़ा रहा हूँ इससे पहले उसका वीडियो को रिवीजन कर लेना, ठीक है। मान लो कि आज लेट हो गया है 2-3 दिन से वीडियो नहीं है, तो क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले पहले पार्ट 1 जो है इसका पार्ट 1 रिवीजन कर लेना, कि आपको पता चल जाएगा कि गांव में कैसा वो दुकान होता है। और जिसने देख रखा होगा, जिसको याद होगा, ठीक है, जिसको याद होगा वो नहीं देखेगा, ठीक है। चलिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। सुपर मॉल एक 7 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सुपर मॉल, यहाँ पे लिखा है सुपर मॉल एक 7 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। विकास और रंजिता इसमें एक्सलेटर, बिजली से चलने वाली सीढ़ी से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रहे थे, ठीक है। विकास एवं रंजीता को यहाँ एक स्थान आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने के लिए प्रसिद्ध रेस्टोरेंट, घरेलू उपयोग के लिए सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान, किराना वस्तुएं, चमड़े के जूते, किताबें इत्यादि के साथ ही मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर और ब्रांडेड कपड़ों की दुकान को देखना अलग अनुभव प्रदान कर रहा था। मॉल के चौथे तल पर घूमते हुए वे दोनों ब्रांडेड आभूषण, कपड़े, जूतों को देखते हुए आगे बढ़ गए। एक तल पर सुरक्षाकर्मी ने उन्हें इस प्रकार देखा जैसे वह इन्हें रोकना चाहता है, ठीक है, चाहता हो या कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विकास और रंजीता कुछ ही वस्तुओं पर अपनी पर्ची को कुछ ही वस्तुओं पर लगी पर्चियों को देखा। वे ब्रांडेड होने के कारण काफ़ी महंगे थे। उन्होंने कीमती उन बाजारों को तुलना में कोई ज़्यादा गुना थी, ठीक है। उनकी कीमत अन्य बाजारों की तुलना में, देखो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, उनकी कीमत अन्य बाजारों की तुलना में कई गुना गुना ज़्यादा थी, ठीक है। किन की, जो मार्केट में जो सामान थे, उनकी जो मार्केट में जो सामान थी बिक रही थी, उनके उनसे ज़्यादा महंगी कौन था, मॉल में जो सामान जितने भी रखे थे वो महंगी थी, ठीक है। रंजिता ने विकास से कहा, मैं तुम्हें स्थानीय बाजार से अच्छे किस्म का कपड़ा उचित दाम पे दिला दूंगा। मॉल में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है, कुछ दुकानों में बिना ब्रांड का भी सामान रहता है। मीडिया विज्ञापन में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान वह सामान है जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे करके बेचती है। ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिए कंपनियां उसे अपने विशेष शोरूम में रखती हैं। बिना ब्रांड वाले उत्पादों की तुलना में ब्रांडेड सामान की कीमत अधिक होती है। तो मैंने चैप्टर पढ़ाया था मीडिया और विज्ञापन में बच्चों, ये शायद चैप्टर 4 था कि चैप्टर 5 था, याद नहीं है मुझे, आप देख लेना। मीडिया और विज्ञापन में पढ़ाया था मैंने कि ब्रांडेड सामान क्या होता है। ब्रांडेड वस्तुएं होती हैं जो बाजार में जितने भी सामान होती है, ब्रांडेड इसलिए दिया जाता है, ब्रांड दूसरे वस्तुओं की तुलना में उसको अधिक लाभ दिखाना, या दूसरे वस्तु की तुलना में उसको अधिक अच्छा दिखाना ब्रांड इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको मीडिया और विज्ञापन चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ना होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने कंप्लीटली पढ़ा दिया है, ठीक है। और जिसने नहीं देखा वो जाकर रिवीजन करेगा पहले। तो मॉल में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड सामान मिलता है। आपने देखा होगा कोई भी मॉल में जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां के सामान रहते हैं, कुछ दुकानों में बिना ब्रांड का भी सामान रहता है। मीडिया एवं विज्ञापन में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान वह सामान होता है जिसे कंपनी बड़े बड़े विज्ञापन देकर, क्वालिटी देकर, दावे बेच करके बेचती है, ठीक है। और बड़े बड़े जो हीरो होते हैं, एक्टर होते हैं, उनसे प्रचार करवाती है, ठीक है, किस लिए, लाभ कमाने के लिए। ऐसी वस्तु को बेचने के लिए कंपनियां उसे अपने विशेष शोरूम में भी रखती हैं बच्चों, ठीक है। कंपनियां मतलब एक्टर से तो प्रचार करवाती है, लेकिन उसको बड़े बड़े शोरूम में भी रखती है, ठीक है बच्चों, की बेचने के लिए। बिना ब्रांड वाले उत्पादों की तुलना में ब्रांडेड सामान की कीमत अधिक होती है। देखो, ये मान लो कि सेब है, सेब कैसे मिलता है, खूब 100, 90, 80 रुपये, 100 रुपये मिलता है। लेकिन एक छोटा सा पैकेट रियल नाम का एक का आता है, सेब का जूस आता है, वो आपको 150 में मिलेगा,
250-300 ग्राम, और ये 1 किलो सेब बताओ 90 रुपये का मिलता है। तो क्या होता है, ब्रांड होता है। तो बिना ब्रांड वाले उत्पादों की तुलना में ब्रांडेड सामान अधिक कीमत होता है बच्चों, ठीक है। जिसमें ब्रांड लगा होता है उसकी जो कीमत है बहुत ही महंगा होती है। देखना आपने वो एडिडास का जूता देखा होगा, एडिडास, ठीक है। एडिडास का जूता कम से कम 5,000 का आता है, और नॉर्मल जूता लेंगे तो 500 का आ जाएगा। इसका मतलब है स्टार गोल्ड लेंगे तो 500 आ जाएगा। तो वो उसमें ब्रांड नहीं है, लेकिन एडिडास क्या है, ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, इसलिए 5,000 से स्टार्ट होता है ऐसे। मतलब 5,000 नहीं, मतलब काम उसका दाम जो होता है महंगा होता है अन्य जूते की तुलना में। क्यों? क्योंकि ब्रांड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिना ब्रांड वाले जितने भी सामान होते हैं, बिना ब्रांड वाले जितने भी उत्पाद होते हैं उनकी तुलना में ब्रांडेड सामान की कीमत क्या होती है, अधिक होती है बच्चों, ठीक है। आपको पता है जैसे कि कॉम्प्लेक्स या मॉल में लोग मोल भाव नहीं करते, क्यों बच्चों, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या मॉल में लोग भाव क्यों नहीं करते बच्चों, बताओ। कॉम्प्लेक्स क्योंकि वहाँ पे मतलब एक रेट फिक्स होता है, किसी भी मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे जो दाम लिखा रहेगा कुर्ते पे उसको आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि मोल भाव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। जितना अगर लिखा होगा उतना आपको देना होगा। नेक्स्ट है, मॉल को दुकानदार और मोहल्ले के दुकानदार में क्या अंतर है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर नहीं दिया गया है किताब में। मॉल के दुकानदार और मोहल्ले के दुकानदार में क्या अंतर। देखो, मॉल के जो दुकानदार होते हैं बच्चों उनको घाटा नहीं होता है, ठीक है, हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। जो मॉल के जो दुकानदार होते हैं क्या है, वो कंपनी की तरफ से काम करते हैं, ठीक है, उनका खुद का धंधा नहीं होता। और जो मोहल्ले के दुकानदार होते हैं उनका खुद का दुकान होता है ना, ठीक है। ये एक ड्यूटी करते हैं, ये अपना पर्सनल ड्यूटी करते हैं, ये अपना बिजनेस करते हैं। तो बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है बच्चों। ये मॉल वाले क्या रहता है, एसी कमरे में रहता है, लेकिन ये कब, समझ गए ना, ऐसे। ब्रांडेड सामान किन कारणों से महंगा होता है बच्चों, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो, ब्रांड सामान किन कारणों से महंगा हो जाता है बच्चों अन्य सामानों की तुलना में। देखो, ब्रांड बनाने के लिए पता है लाखों साल की मेहनत लगती है। किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाने में लाखों साल की मेहनत लगती है, ठीक है। ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, लाखों साल की मेहनत चाहिए, ठीक है। उसके लिए नॉलेज भी चाहिए, ब्रांड ऐसे नहीं बन जाता है, ठीक है। करोड़ों का निवेश भी चाहिए, पैसा भी चाहिए पूंजी के लिए, प्रचार करने के लिए। अब प्रचार करने के लिए पैसा नहीं तो लोग कैसे जानेंगे, अमेरिका में लोग कैसे जानेगा कि यहाँ पे कोई फोकस ऑन स्टडी नाम का चैनल है। तो ब्रांड बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको प्रचार करवाना पड़ेगा बड़े बड़े एक्टर वगैरह से, ठीक है, ठीक। और उसके लिए बहुत पूंजी चाहिए, ठीक है, मदद भी चाहिए, लोगों की मदद चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी चाहिए ब्रांड बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी मतलब, ठीक है, विज्ञान वगैरह का सहारा लेके हम लोग को लोगो वगैरह बनाना पड़ेगा, एडिटिंग बनाएगा, फिर वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए क्या करना है, प्रचार भी करवाना पड़ेगा। उसके लिए पैसा भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, मैंने इतना सारा को बता दिया, ठीक है। और फिर बड़े बड़े एक्टर से प्रचार भी करवाना पड़ेगा, तभी ब्रांड बनता है बच्चों, ठीक है। और मेहनत भी चाहिए उसके लिए, एक दिन में ब्रांड नहीं बनता, याद रखना। तो ब्रांडेड सामान इसलिए महंगा बिकता है क्योंकि लोग उसको पहचान चुके होते हैं, ठीक है। लोग उसको जानते हैं कि भाई ये एडिडास का जूता है, ये स्पार्क का जूता है, ठीक है। तो ब्रांड बनने से क्या होता है, लोगों को विश्वास आ जाता है कि नहीं ये अच्छा कंपनी बनाता है, इसलिए सामान महंगा बिकता है। वो अगर 2 रुपये बढ़ा के ही बेचेगा तो लोग उसे कहीं खरीदेंगे, चाहे 2,000 रुपये बढ़ाए या 2 रुपये। जैसे एप्पल ब्रांड है तो एप्पल का लोग खरीदते हैं मोबाइल। नेक्स्ट, दुकान या बाजार एक सार्वजनिक जगह है, शिक्षक के साथ चर्चा करें, ठीक है। दुकान या बाजार एक सार्वजनिक जगह, देखो, सार्वजनिक जगह का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, ठीक है, किसी का पर्सनल वो ज़मीन नहीं है। सार्वजनिक मतलब सबके लिए खुला है। तो दुकान या बाजार जो होता है सार्वजनिक होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे नेक्स्ट है थोक बाजार, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, ठीक है, मैंने एकदम डिटेली बता दिया है। कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं। दुकान या बाजार में सार्वजनिक जगह होता है, आपको तो इसमें लिखना नहीं है, ठीक है। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इस पर लिखना नहीं है, मतलब उसको समझना है कि दुकान या बाजार जो होता है सार्वजनिक जगह क्यों होता है। मैंने आपको बताया दी, जो सार्वजनिक जगह मतलब क्या, कहाँ जहाँ कहीं भी लोग या कोई भी लोग वहाँ पे आ जा सकता है, ठीक है। जैसे फील्ड वगैरह में या कहीं भी मार्केट लगता है तो वहाँ पे कोई भी जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक जगह है, वो किसी का पर्सनल ज़मीन नहीं होता है, ठीक है। और जिसका मान लो कि दुकान होता है, जिसका दुकान होता है वो खुद का ज़मीन होता है, लाभ कमाने के लिए ऐसा नहीं करेगा कि भाई मेरे दुकान पे मत आना, क्योंकि उसको तो धंधा खोला है ना, उसने दुकान खोली है, तो कोई भी आ सकता है सामान खरीदने के लिए। तो क्या होता है, सार्वजनिक जगह होता है, ठीक है, जहाँ पे किसी को मनाही नहीं रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोक बाजार क्या होता है बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट। थोक बाजार किसे कहते हैं, ठीक है। जो लोग वस्तुओं को उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होती, देखो यहाँ पे बच्चों 2 चीज़ लिखा है, उत्पादक और उपभोक्ता, ठीक है। उत्पादक मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उत्पादक। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर करते हैं जो, ठीक है। तो 2 वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ, उत्पादक और उपभोक्ता।
उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ता किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। हो सके तो लिख भी लेना। उत्पादक वो होते हैं बच्चों जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ठीक है। उत्पादक क्या होता है, वो उत्पादक किसे कहते हैं कि भाई ये उत्पादक है, जो वस्तु का उत्पादन करता है, किसी भी प्रकार की वस्तु का। कोई बिस्कुट बनाता है तो वो उत्पादक है, कोई मान लो कि सोना बनाता है तो वो उत्पादक है, कोई पेंसिल बनाता है तो वो उत्पादक है। कोई भी वस्तु जो बनाता है उसे कहते हैं उत्पादक। और उपभोक्ता उस वस्तु का जो उपयोग करता है उसे कहते हैं उपभोक्ता, ठीक है। कंज्यूमर, यहाँ पर इसको कहते हैं प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन करता है मतलब उत्पादन करता है उसे कहते हैं उत्पादक। और उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर होता है उसे कहते हैं उपभोक्ता। मान लो उत्पादक और उपभोक्ता एक अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो कि उत्पादक कौन है, जो किसान होते हैं वो उत्पादक होते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लेना। जो किसान होते हैं समझना, ठीक है चीज़ों को। उत्पादक किसे कहते हैं, जो उत्पादन करता है, किसी वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है। वस्तु फूड वगैरह किसी वस्तु का, खाना हो, साइकिल हो। जब मान लो कि कोई साइकिल कंपनी है तो क्या है, साइकिल का उत्पादक है वो, ठीक है, याद रखना। कोई सिलेंडर बनाता है तो क्या है, सिलेंडर का उत्पादक है। तो किसी वस्तु का जो उत्पादन करता है, ठीक है, जो निर्माण करता है, निर्माण जो बनाता है उसे कहते हैं उत्पादक, ठीक है। किसान क्या है, किसान जो है फसलों को क्या करता है, उत्पादन करता है तो उसे कहते हैं उत्पादक, ठीक है। और उस फसलों को दुकान में बेच दिया जाता है, ठीक है, फिर लोग उसको खरीद के खाते हैं। तो उत्पाद करता है, जो उत्पादन करता है उसको लोग जब खाते हैं, ठीक है, जो ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं उपभोक्ता, ठीक है, खाने वाले। मान लो कि जैसे कोई बिस्किट है, ये मान लो कि मैरीगोल्ड कंपनी है, ठीक है। मैरीगोल्ड कंपनी बिस्किट निर्माण कर रही है तो इसे क्या कहेंगे, उत्पादक है ये। लेकिन मैरीगोल्ड बिस्कुट तो सब लोग खा रहे हैं ना, तुम भी खा रहे हो, हम भी खा रहे हो, तो हम हो जाएंगे उपभोक्ता। तो जो वस्तु उत्पादन करता है उसे कहते हैं उत्पादक, और जो वस्तु खाता है या वस्तु लेता है उसे कहते हैं उपभोक्ता, ठीक है। कोई साइकिल कंपनी है मान लो, ठीक है, जो साइकिल निर्माण करते हैं उसे कहते हैं उत्पादक। और हम साइकिल खरीदते हैं, हम निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। जो निर्माण करता है उसे कहते हैं उत्पादक, ठीक है। और जो लेता है या जो कोई खाता है, जो कंज्यूम करता है उसे कहते हैं उपभोक्ता। तो याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना उसको। तो जो लोग वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होते हैं उनको व्यापारी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो लोग होते हैं ना, इन दोनों, मान लो कि जो बिस्कुट बन रही है उसको बेचेगा कौन, उपभोक्ता को, वो कहेगा व्यापारी कहलाता है, ठीक है। मान लो ये उत्पादक उपभोक्ता, मान लो कि ए जो है वो बिस्कुट का निर्माण कर रही है, ठीक है, और बी जो है वो बिस्कुट को खरीद रहा है। तो जो ए है ये बिस्कुट का उत्पादन कर रही है, निर्माण कर रही है, इसे कहते हैं उत्पादक। और जो बी है उपभोक्ता, ये बिस्कुट खाता है, इसे कहते हैं उपभोक्ता। जो बिस्कुट खाता है उपभोक्ता। और जो बिस्कुट है इन दोनों को बेचेगा कौन, जो कंपनी तो नहीं बेचेगी, कंपनी का क्या काम है, उत्पादन करना, कंपनी का काम बेचना नहीं है। और कंपनी के बीच में जो आदमी होगा, दुकानदार, ठीक, कंपनी के बीच में कोई आदमी होगा ना भाई, कंपनी से वो लेके सामान दूसरों को बेचेगी, तो कंपनी से कोई सामान लेकर कोई दुकानदार होगा उसे कहते हैं व्यापारी, ठीक है। मध्यस्थता के बीच की भूमिका निभाते हैं। और फिर दुकानदार होता है जिसको वस्तु चाहिए वो उसको बेच देता है। तो ये क्या है, ये क्या है उत्पादक, ये क्या है उपभोक्ता। मैं रंग कलर चेंज कर देता हूँ, देखो 2 मिनट बच्चों। देखो ये क्या है, जो कंपनी है वो उत्पादक कर रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं उत्पादक। ये कहते हैं उपभोक्ता, जो खाता है, जो लेता है, ठीक है, किसी भी सामान को लेता है या उपयोग करता है, जो उपयोग में लाता है उसे कहते हैं उपभोक्ता। और जिसको जो निर्माण करता है ना, केवल जो निर्माण करता है उसे कहते हैं उत्पादक। और इन दोनों के बीच में जो अपनी काम करता है उसे कहते हैं व्यापारी। कंपनी से ये बिस्कुट लेता है, ठीक है, कंपनी से बिस्कुट लेता है, फिर बी को बेच देता है, तो इसके बीच में कौन है, व्यापारी। व्यापारी कौन, दुकानदार, व्यापारी, कुछ बेचने वाला, उसे कहते हैं व्यापारी। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, जो वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होती है, वस्तु के उत्पादक और ठीक है, यहाँ पे लिखा है उत्पादक और उपभोक्ता के जो बीच में लोग होते हैं ना, दुकानदार, छोटे दुकानदार या कोई सामान बेचने वाला, उसे कहते हैं व्यापारी। और जो व्यापारी है वो जो जिसको चाहिए उसको बेच देता है, उपभोक्ता को बेचता है। और जो उत्पादक है वो कंपनी सिर्फ उत्पादन करती हो, बेचती नहीं, याद रखना। तो समझ गए ना, व्यापारी किसे कहते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो काम करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में काम करते हैं उसे कहते हैं व्यापारी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये मान लो कि ये क्या है, ये मान लो कि कुछ फल बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि कोई कपड़ा बेच रहा है, मान लो कि कोई कपड़ा है, ये आदमी तो खरीदने आया है। यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है, ठीक। तो जो ये है, ये क्या है बताओ, ये व्यापारी है। और ये क्या है, उपभोक्ता है। और ये क्या है, कंपनी है। समझ गए, बता रहा हूँ कैसे, देखो
ये क्या है, कोई कपड़ा है, मान लो ये कपड़ा कहाँ से लाया है, इसने कंपनी से लाया है, ठीक है, किसने, इसने, व्यापारी ने, ठीक। और व्यापारी ने फिर से इसको बेच दिया, तो ये कौन है, उपभोक्ता। तो जो वस्तु का उपभोग करता है या वस्तु को लेता है, ठीक है, उसको कहते हैं, बताओ, उसको कहते हैं उपभोक्ता, ठीक है। और जो वस्तु का मतलब जो बेचता है उसको क्या कहते हैं, व्यापारी। जो वस्तु बेचता है उसे कहते हैं व्यापारी, याद रखना। जो वस्तु बेचता है, मान लो कोई फुच्ची का ठेली लगा रहा है, उसको कहते हैं व्यापारी, ठीक है, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं व्यापारी उसको। तो वही कह रहा है कि, वही कह रहा है जो लोग वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में काम करते हैं उसे कहते हैं व्यापारी कहा जाता है। थोक व्यापारी अधिक वस्तु को खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, कंपनी से। और फिर देखो यहाँ पे कितना अच्छा वर्ड लिखा है, थोक जो व्यापारी होते हैं अधिक मात्रा में वस्तु को खरीदता है, कहाँ से, कंपनी से खरीदता है अधिक मात्रा में। और फिर अधिक मात्रा में खरीद के किसको बेचता है, उपभोक्ता को। आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाना पड़ेगा। देखो, कोई बात नहीं, ये मान लो कोई कंपनी है, ये व्यापारी है, ये क्या है, उपभोक्ता। कंपनी मान लो कि किसी सामान का वस्तु का निर्माण कर रही है, ठीक है, मान लो कि बिस्किट का निर्माण कर रही है ये कंपनी, ये कोई कंपनी है। और ये कंपनी ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा, थोक व्यापारी अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है, ठीक है। तो जो ये क्या है, थोक व्यापारी है, ये थोक व्यापारी है, भी लिख देते हैं इसको व्यापारी। तो थोक व्यापारी जो होता है ये अधिक मात्रा में वस्तु को खरीदता है, तो ये कंपनी से अधिक मात्रा में इससे खरीद लेगा सामान, बहुत सारा खरीद लेगा, 2-4 कुंटल। और फिर ये बेचेगा किसको, उपभोक्ता को, दुकानदार। जो ये किसको बेचेगा, जो ग्राहक आएंगे। तो जो ग्राहक होते हैं बच्चों उसको कहते हैं उपभोक्ता, क्योंकि वही तो खाएंगे ना उसको। जो यूज कौन करेगा, ग्राहक, ठीक है। तो ये बिस्कुट लेके जाएगा, कौन खाएगा, ये खाएगा, इसको कहते हैं उपभोक्ता। ये क्या है कि ये किसको कहते हैं, उत्पादक, क्योंकि ये बिस्कुट का निर्माण करे। तो जो उत्पादन करे उसको कहते हैं उत्पादक, और जो खाए या उपयोग करे उसे कहते हैं उपभोक्ता, और जो बेचे, बीच में जो काम करता है उसे कहते हैं व्यापारी। तो वही लिखा है, ठीक है, उपभोक्ता, ये उपभोक्ता, और उत्पादक और उपभोक्ता के जो बीच में काम कर रहा है उसे कहते हैं व्यापारी, ठीक है। तो थोक व्यापारी जो होता है अधिक मात्रा में वस्तु खरीदता है और उन वस्तुओं को अपने से छोटे पूंजी वाली व्यापारी को बेच देता है। यहाँ खरीदार एवं बेचने वाले दोनों व्यापारी ही होते हैं। इस प्रकार इसमें बाजार की कड़ी जुड़ी रहती हैं और सामान दूर दूर तक आसानी से पहुँच जाता है। तो समझ गए ना। अंत में ग्राहक को जो व्यापारी सामान बेचता है वह खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है, ठीक है। अंत में जो ग्राहक को व्यापारी सामान बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो देखो, एक व्यापारी जो होता है थोक मार्केट में खरीदता है। आपने बाजार में जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ रियल लाइफ का, जैसे मान लो कि आपके बाजार, कोई आपका बाजार है, देखो आपको समझाना है तो मुझे कैसे भी किसी प्रकार का एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ। यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं, एक आया है कंपनी, एक आया है व्यापारी, और एक आया है उपभोक्ता, और एक आया है क्या, फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी मतलब क्या होता है, जो कंपनी से लेता है उसे कहते हैं क्या, जो डायरेक्ट कंपनी से लेता है उसे कहते हैं क्या, बताओ, उसको कहते हैं व्यापारी, ठीक है। उसको कहते हैं, बताओ, थोक विक्रेता, जो थोक में लेता है। ये नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं लेता है कि 1 किलो 1.5 किलो नहीं, मतलब 50 किलो ले लेगा, ठीक है, 200 की 500 किलो ले लेगा। तो थोक व्यापारी मतलब क्या, वो थोक में सामान खरीदता है डायरेक्ट कंपनी से। और फिर जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदते, इस थोक से खरीदते हैं। और ये फिर जो जो छोटे छोटे हैं ये दुकानदार को बेचते हैं, ग्राहक को बेचते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, ये कंपनी है, ये थोक व्यापारी है, ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठीक है। देखो ये सी कंपनी है, ये क्या है, थोक विक्रेता है। तो जो थोक विक्रेता है डायरेक्ट कंपनी से लेता है, ठीक है। और फिर जो थोक व्यापारी इन सभी को छोटे छोटे दुकानदारों को प्रोवाइड करता है। और फिर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं अपने ग्राहक को, जो गांव वगैरह में जो सामान बेचते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कड़ी चैन चलती, एक प्रकार की चैन है, ठीक है, दो आपस में सभी इंटरलिंक हैं। तो जो कंपनी है वो डायरेक्ट थोक व्यापारी को बेचता है, और जो थोक व्यापारी है ना, वो छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है। फिर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो छोटे छोटे ग्राहक को बेचता है, जैसे उनके पास ग्राहक आते हैं। तो ये चैन है, ये चैन याद कर लेना। ये कंपनी है जो बीच में क्या है, थोक व्यापारी है, और ये क्या है, फुटकर व्यापारी है। फुटकर मतलब क्या, छोटे छोटे है ना, देखो यहाँ पे लिखा है छोटे छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारी। तो यहाँ पे लिखा है अंत में जो ग्राहक को सामान बेचता है उसे खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं बच्चों, ठीक है। खुदरा या फुटकर व्यापारी, ठीक है। थोक विक्रेता कौन होता है, जो डायरेक्ट कंपनी से सामान लेता है। लेकिन जो खुदरा या फुटकर जो होता है, जो व्यापारी जो होता है, खुदरा या फुटकर जो सामान बेचता है किसको, ग्राहक को, उसे कहते हैं फुटकर व्यापारी। यह
वह दुकानदार है जो छोटे गांव के दुकान, बड़े गांव के बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वस्तुओं को बेचता है। ठीक है, तो याद रख लेना। यह कौन सा दुकानदार है? जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो किसको दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे गांव में दुकान खोले रहते हैं वो होते हैं। प्रत्येक शहर में थोक बाजार होता है। ठीक है, प्रत्येक शहर में थोक बाजार होता है जो डायरेक्ट कंपनी से सामान लेते हैं और फिर थोक बाजार से छोटे छोटे दुकानदार ले जाते हैं सामान। सामान सबसे पहले थोक बाजार में आता है, याद कर लेना। पूछ लेगा आपके एग्जाम में, पूछेगा कि सबसे पहले सामान जो होता है फुटकर व्यापारी के पास आता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो सामान होता है थोक व्यापारी के पास आता है, याद रख लेना। थोक बाजार या थोक व्यापारी कह सकते हैं उसको। तो सामान जो होता है सबसे पहले बाजार में थोक बाजार के पास आता है, थोक मार्केट के पास। फिर अन्य खुदरा बिक्री करने वाले छोटी छोटी दुकानें तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को हम शहर के बड़े थोक व्यापारी जगनारायण के उदाहरण से समझेंगे। तो जगनारायण एक मसाला व्यापारी, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो बताया गया है। जो जगनारायण है एक मसाला व्यापारी है। ये क्या करता है? कंपनी से डायरेक्ट मसाला लेता है थोक में। फिर ये जो जगनारायण है ये गांव के जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं उसको डायरेक्ट मसाला बेचता है। ठीक है, और फिर गांव के जितने जो दुकानदार सामान लेके गए हैं उसको कहते हैं थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी। ठीक है, ये क्या है? जगनारायण थोक व्यापारी है, और जो जगनारायण से सामान लेके गए हैं छोटे छोटे दुकानदार वाले उसे कहते हैं खुदरा व्यापारी। ठीक है, और खुदरा व्यापारी फिर दुकान में जाके अपना दुकान में सामान वगैरह ग्राहक को बेचते हैं। तो जगनारायण एक मसाला व्यापारी है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया, पढ़ लेना उसको। ठीक है, या पढ़ ही देता हूँ यार, चलो। जगनारायण पटना सिटी के मारूपगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी है। वह अपनी दुकान 10 बजे सुबह शुरू करता है और आसपास के दूर दराज के व्यापारी यहाँ खरीदने के लिए आते हैं। उसके यहाँ स्थानीय और राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा देश के अन्य राज्यों से मसाला थोक के हिसाब से आता है। थोक का मतलब क्या है? डायरेक्ट कंपनी से आता है। हल्दी बिहार के विभिन्न जिलों में, जीरा, अन्य मसाले, काली मिर्च और गरम मसाले दक्षिण भारत से आते हैं। सामान ट्रकों के द्वारा गोदाम में पहुंचता है और वह अपना सामान छोटे छोटे व्यापारी को फुटकर दुकानदारों को बेचता है। तो समझ गए चैन, मैंने आपको एकदम अच्छा समझा दिया। आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है बाजार ही बाजार, मार्केट एंड मार्केट। गांव से लेकर शहर तक हम अलग अलग बाजारों को देखा। वहां पर खरीद बिक्री की वस्तु खरीदार दुकानदारों को भी समझते हैं। एक तरफ गांव की वस्तु में देखो यहाँ पे क्या है, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांव में क्या होता है कि वस्तु से वस्तु मतलब क्या होता है? बताओ, मैंने कल पढ़ाया था ना, वस्तु से वस्तु। ये क्या होता है? शहर में होता है क्या? नहीं, वस्तु से वस्तु शहर में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है एक तरफ गांव में वस्तु से वस्तु विनिमय प्रणाली मैंने बताया था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसमें पैसे का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें पैसे का उपयोग नहीं होता, इसमें सामान के बदले सामान लिया जाता है। ठीक है, तो एक तरफ गांव में वस्तु के बदले वस्तु से खरीदारी, तो दूसरी तरफ शहर में फ़ोन तथा इंटरनेट के माध्यम से भी खरीद बिक्री होती है। बच्चों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैंने चैप्टर पार्ट 1 में क्या बताया था कि पहले जो गांव के लोग होते हैं वो मान लो कि पैसे उनके पास नहीं है तो वस्तु से वस्तु बदल लेते हैं। अभिषेक, जैसे आपने त्रिलोकी दुकान में देखा होगा कि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो क्या गेहूं के बदले आटा ले जाता है या गेहूं के बदले दाल ले जाता है। इसका मतलब क्या? वस्तु से वस्तु ले जाता है, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि वस्तु विनिमय प्रणाली में इनमें किसका उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन में अगर पैसा रहेगा तो क्या हो जाएगा? सही। इसमें पैसे का उपयोग नहीं होता है, इसमें वस्तु से वस्तु का उपयोग होता है। ठीक है, दूसरी तरफ शहर में फ़ोन तथा इंटरनेट के माध्यम से खरीद बिक्री होती है। तो दूसरी तरफ मतलब क्या है? शहर में गांव में क्या होता है कि गांव में पैसे वस्तु के बदले वस्तु, और दूसरी तरफ क्या होता है? शहर में फ़ोन या इंटरनेट, जैसे पेटीएम वगैरह होता है। ठीक है, आईफोन मतलब पेटीएम वगैरह होता है। डिजिटल पैसा ज़माना आ गया है, तो पेटीएम या फ़ोन पे, गूगल पे से हम लोग क्या होते हैं पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? शहर में, और अब गांव में भी होने लगा है। ठीक है, इसे ऑनलाइन कहते हैं कि ऑनलाइन भैया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कई बाजार भी हैं जिससे हम सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, हमें इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं रहती है। उदाहरण के लिए यदि हम मोटरसाइकिल को लें और हमें इस संपूर्ण रूप से तैयार खरीदते हैं, लेकिन वास्तव में इसका इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकी, एक्सेस पहिए आदि सामान कंपनी कई अन्य कारखाने से खरीदती है। यहाँ व्यापारी या कारखानों के बीच खरीदने बेचने का काम चलता रहता है। ग्राहक के सामने वस्तु तभी आती है जब ये पूरी तरह से बन जाती है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आप लोग समझते हो कि मान लो कि कोई कार कंपनी है, तो कार कंपनी में जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं कार के, क्या वो खुद सारे पार्ट्स स्वयं बनाती है? नहीं,
अलग अलग कंट्री से क्या होता है, अलग अलग कंपनी से उसको मंगाया था, किसी से वो टायर मंगा लिया, किसी से इंजन मंगा लिया, किसी से तार मंगा लिया, ठीक, किसी से लाइट मंगा लिया, तब एक कंपनी पूरे कार को निर्माण करती है बच्चों, ठीक है। तो शहर में क्या होता है कि अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती हैं, ऐसे किसी, और फिर जब कार बन जाता है तब किसी ग्राहक को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एक ही कंपनी होती है पूरे पार्ट्स का निर्माण नहीं करती है, याद रखना। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये जो होंडा कार है वो होंडा अकेले बनाती, नहीं, उसका कंपनी का अलग से आएगा, शीट कहीं और से लाएगा, पेंडल कहीं और से लाएगा, लाइट कहीं और से लाएगा, इंजन कहीं और से लाएगा, ऐसे होता है। फिर एक बाइक बना देगा, फिर ग्राहक को बेच देता है। बाजार और समानता, ये लास्ट टॉपिक है शायद। इस पार्ट में हमने आसपास के बाज़ारों को देखा। बाजार सामानों का उत्पादन और बेचने का अवसर देता है। जो बाज़ार होता है बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी किसी भी पुरुष को, किसी भी व्यक्ति को जो होता है सामान बेचने का अवसर देता है, ठीक है। वहाँ पे किसी की मनाही नहीं होती, आप कोई भी जाके सामान लगा सकते हैं। गांव के छोटे दुकानदार, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानें और व्यापारी के साथ साथ ही खरीदारों को भी देखा हमने। तो हमने क्या पढ़ाया था, छोटी दुकान पढ़ाया था मैंने गाँव में, फिर साप्ताहिक बाजार पढ़ाया था, फिर मोहल्ले की दुकान पढ़ाया था, और फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था। इसमें चारों अंतर मैंने कल बताया था पार्ट 1 में, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अभी बताया हूँ, जाके रिवीजन करना, ठीक है। इन दुकानों और दुकानदारों में बड़ा अंतर है। मैंने कल पढ़ाया था कि इन सब में क्या अंतर है बच्चों, ठीक है। जाकर रिवीजन करोगे तो आप समझ सकते हो। एक बहुत सी छोटी पूंजी वाला बड़ी पूंजी वाले के साथ बाजार में व्यवसाय कर रहा है। इनके लाभ का स्तर भी भिन्न होता है। साप्ताहिक बाजार के व्यापारिक शॉपिंग कम्प्लेक्स के दुकानदार की तुलना में बहुत कम लाभ कमाते हैं। बाजार के विभिन्न रूप देखने पर हमें समझा कि बाजार में सबको बराबर लाभ नहीं मिलता है। क्या आपको लगता है कि सबको लाभ बराबर होता है? यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कंपटीशन कितना है यहाँ पे लिखा है देखो। दुकानदार, ये छोटी दुकान है, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान और फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। छोटी दुकान के पास कितने लोग ग्राहक हैं? खूब से खूब 10 होंगे। साप्ताहिक बाजार में खूब से खूब 100 होंगे। मोहल्ले की दुकान में कितना होगा? खूब से खूब 110 होंगे। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कम से कम 1000 होंगे। बताओ कहाँ सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ पे होगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्राहक आएंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाभ होगा ना बच्चों। वहाँ पे कहाँ पे आएंगे? मान लो कि इसके पास छोटी दुकान में 10 लोग आ रहे हैं तो 10 ही लोग कमाएंगे ना। इसमें 100 लोग आ रहे हैं, इसमें 120 लोग आ रहे हैं, इसमें 1000 लोग आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा कमाई? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। देख रहे हो, छोटी दुकान, फिर साप्ताहिक बाजार, फिर मोहल्ले की दुकान, फिर गाँव का। तो मार्केट तो सब एक ही है, अलग अलग है, लेकिन इसमें इसके सबको लाभ भी अलग अलग होता है, ठीक है। खरीदार भी लगभग फिर हमने देखा, समझा कि बाजार में सबको बराबर लाभ नहीं मिलता है। खरीदार भी लगभग इसी स्थिति में होता है, जहाँ कुछ लोग खरीदार में ज़रूरत से भी कम खरीदते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग माल में बेहिचक खरीद करते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति ही उनकी क्रय शक्ति को तय करती है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, आपको शायद दिखा नहीं होगा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। खरीदार भी लगभग इसी स्थिति में होता है, जहाँ एक तरफ कुछ लोग खरीदारी में ज़रूरत से भी कम सामान खरीदते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो ज़रूरत से भी कम सामान खरीदता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग मॉल में बेहिचक खरीदारी करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। फिर क्या लिखा है? लोगों की आर्थिक स्थिति उनके क्रय शक्ति को तय करती है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो क्रय शक्ति, मतलब खरीदने की शक्ति आपके पास बढ़ जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्रय शक्ति जो होती है कम हो जाती है। और क्रय शक्ति रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? क्रय शक्ति ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा हम, ठीक है, नहीं तो आप फिर कहेंगे सर कितना डिटेल में चले गए। तो क्रय शक्ति अगर मिलेगी तो जीडीपी बढ़ती है बच्चों, ठीक है। जितना आप खरीदेंगे सामान तो उतनी जीडीपी बढ़ती है। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स में नहीं घुसूंगा। तो लोगों की आर्थिक स्थिति उनके क्रय शक्ति को तय करती है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास जेब में पैसा है तो आपको डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या होगा? डिमांड घट जाएगी, ठीक है, मतलब मांग घट जाएगी। तो चलो अभ्यास कर लेते हैं, ये अभ्यास करना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बाजार क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो मैंने कल बताया था कि बाजार बहुत सारे का होता है। छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, आप कर लेना। इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, करना है सारा को, ठीक है। सारा क्वेश्चन करके व्हाट्सएप पे भेज देना। ग्राहक सभी बाजार में समान रूप से खरीदारी क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाजारों में कुछ छोटे दुकानदारों से बातचीत करके उनके काम और आर्थिक स्थिति के बारे में लिखें। तो बाजारों में बच्चों जो दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार, उनसे अगर बातचीत नहीं भी करना होता है तो किसी से पूछ सकते हैं, और फिर उनके काम और आर्थिक स्थिति के बारे में तय करना होता है कि क्या लाभ जो होता है क्या उनको होता है।
नेक्स्ट है, बाजार को समझने के लिए अपने माता पिता के साथ अपने आसपास के बाजारों का परिभ्रमण करके संक्षिप्त लेख लिखिए। आपको लेख लिखना है अभिषेक। आपने धनौरा बाजार कितनी बार जाते होंगे आप, तो क्या क्या आप देखते हैं, ठीक है, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे, क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, आपको लिखना है। तो चलो, आई होप मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, क्लास जो सेवन्थ का चैप्टर नंबर 8 है, हमारे आसपास के बाजार, कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब हम लोग करेंगे अध्याय नंबर 9 कल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। और सारा रिवीजन करके आना कल, और सभी चैप्टर का रिवीजन करते रहना, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक सभी का चैप्टर का रिवीजन करो। बाय।